वायरफ यूनिवर्स की एक और इंस्टॉलमेंट अल्फा स्टारर आलिया भट्ट एंड शर्वरी देख के आ रहा हूँ। वैसे तो सब कुछ इन्होंने ट्रेलर में ही दिखा दिया था और आई डोंट थिंक सो मूवी के अंदर हमें उसके अलावा कुछ देखने के लिए मिला। मैंने वायरफ यूनिवर्स की बस 2 ही मूवी देखी है, पहला वॉर जो मैंने बचपन में देखी थी और दूसरा वॉर 2 जिसको देखने के बाद मेरी हिम्मत जो है अंदर से टूट चुकी है और मैंने बाकी मूवी को देखने का सोचा तक नहीं। और जो लोग भी इस मूवी को देखने जा रहे हैं उन्हें अपने आप को प्रिपेयर करके जाना होगा। उन्हें अपने दिमाग से सबसे पहले धुरंधर को निकालना होगा, क्योंकि ये बात सबको पता है कि धुरंधर जैसी स्टोरी, एक्शन और रियलिज्म अब शायद ही हमें किसी मूवी में देखने के लिए मिले। और अगर आपने इस मूवी से वो एक्सपेक्टेशन रखी है तो वो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होने वाली है। अब आगे मैं धुरंधर का कंपैरिजन इससे नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसका कंपैरिजन धुरंधर से करवा दिया तो अल्फा उसके सामने 2 सेकंड भी टिक नहीं पाएगी और इसकी बहुत गंदी बेइज्जती होने वाली है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टोरी की। तो शायद मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेलर में इन्होंने सब दिखा दिया है। और इसकी स्टोरी भाई बहुत ही वाहियात है। पूरे फिल्म में ट्विस्ट के नाम पे सिर्फ एक ट्विस्ट देखने को मिला और वो भी एकदम प्रेडिक्टेबल था। उसके अलावा ट्विस्ट के नाम पे कुछ नहीं देखने के लिए मिला, इन्होंने सिर्फ भगा है। इसके एक्शन की बात करते हैं तो जब मूवी स्टार्ट हुई थी तो मैंने पहले ही अपना माइंडसेट रखा था कि इस फिल्म के एक्शन देखने लायक तो नहीं होने वाले। और वही हुआ, जब शुरू के फाइटिंग सीन मेरे आंखों के सामने आए तो मेरा दिमाग तो क्रेजी हो गया इस बात से कि कोई कितना घटिया एक्शन कोरियोग्राफ कर सकता है। उन सीन को देख के फील ही नहीं होता है कि हम कोई एक्शन सीन देख रहे हैं। लिटरली कोई आलिया को टच तक नहीं कर पा रहा है और वो भी विलन्स के हाथ में गन थे फिर भी। आई नो आलिया एक अल्फा है, उसमें कुछ पावर है, उसने ट्रेनिंग कर रखी है, बट ऐसा एक्शन तो सुपर हीरो भी नहीं कर सकता। और रियलिज्म तो एकदम भूल जाओ, ये बिल्कुल फेक लगता है। और पूरा थिएटर ठंडा पड़ा हुआ था, कोई ताली तक नहीं बजा रहा है। एंड आई एम नॉट किडिंग, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज चीयरिंग फॉर दैट एक्शन। बट पर्टिकुलरली 2 फाइट सीन थे जो मुझे पर्सनली अच्छे लगे। पहला शर्वरी वर्सेस आलिया एंड दूसरा बॉय देओल वर्सेस आलिया। वो थोड़े अच्छे थे, लेकिन उसमें भी कहीं कहीं ये अपना रंग दिखा ही दे रहे थे। लेकिन देखो, मैं फालतू का हेट नहीं देना चाहता। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो आलिया और शर्वरी दोनों ने ही अपना बेस्ट दिया, भले ही स्क्रिप्ट कैसी भी हो और डायरेक्शन कैसी भी हो। और इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और ज़रूरी नहीं कि मूवी बेकार हो तो परफॉर्मेंस भी बेकार ही हो। अब आते हैं इसके कैमियो पे। एक लौता ऐसा सीन जहां ऑडियंस थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी एंड मैं भी देखना चाहता था कि इस बार ये कैमियो को कैसे जस्टिस देते हैं। कैमियो में कौन है उसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेलर में इन्होंने रिवील कर दिया है कि कैमियो में ऋतिक रोशन उर्फ कबीर होने वाले हैं। और अगर सच बताऊं तो सबसे वर्स्ट एक्शन सीन अगर कोई था तो वो ऋतिक सर का ही था। मैंने सोचा था कि ये लोग धुरंधर देखने के बाद कुछ सीखेंगे, बट ये लोग अपनी लेगेसी को खराब नहीं करना चाहते, भले ही ऑडियंस का दिमाग, टाइम, पैसा तीनों खराब हो जाए। सच बताऊं तो अब तक मैंने ढंग के कैमियो सिर्फ मैड डॉग यूनिवर्स में ही देखा है। वायरफ यूनिवर्स में कैमियो सिर्फ ऑडियंस के मजे लेने के लिए है, इनके कैमियो का कोई इम्पैक्ट फील नहीं होता है। खैर आगे बढ़ते हैं तो वॉर 2 के मैसिव फ्लॉप होने के बाद इन्होंने अपना बजट बहुत कम कर दिया है, लेकिन इसके सीन वॉर 2 से तो मुझे बेहतर ही लगे। इसके सॉन्ग की बात करें तो वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए और जो डांस कोरियोग्राफी थी वो भी किसी ऐड से कम नहीं लग रहा था। साथ ही साथ बैकग्राउंड स्कोर कुछ खास नहीं था। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। तो जो वायरफ यूनिवर्स के फैन है वो तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन जिन्हें ये लगता है कि उन्हें धुरंधर जैसा कुछ देखने के लिए मिलेगा तो वो घर बैठ के फिर से धुरंधर ही देखे, वो इससे बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आप धुरंधर को भुला सकते हो या आपको टाइम पास करना है तो आप इसको जाके देख सकते हो, वरना मैं तो कहूँगा कि इसको स्किप कर दो। बाय द वे मैं इस मूवी को 4.5 रेटिंग देना चाहूँगा आउट ऑफ 10। आप अपनी एक्सपेक्टेशन कमेंट में बताओ, साथ ही में वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए समथिंग ग्रेट।